अरे दोस्तों, जैसे कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंसेक्ट का आर्थिक महत्व छूट गया, लार्वा छूट गया था। तो सिर्फ से आज हम इंसेक्ट का इकोनॉमिक इम्पार्टेंट देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम से। तो ये छूट गया था आपका। तो इकोनॉमिक इम्पार्टेंट ऑफ इंसेक्ट, कीटों का आर्थिक महत्व हम लोग आज लोग देखते हैं। इंसेक्ट क्लास जो होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा क्लास है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप फाइलम की बात करें तो फाइलम की बात करता है तो आर्थ्रोपोडा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है। लेकिन अगर क्लास की बात करें, वर्ग की बात करें, इंसेक्टा वर्ग क्लास सबसे बड़ा है। 15 लाख ज्ञात, इसमें कितने हैं? 15 लाख ज्ञात जंतु जातियों में से लगभग 10 लाख कीटों का ही है। 15 लाख जंतु जातियों में से लगभग 10 लाख कीट ही हैं। कीटों का अध्ययन जंतु विज्ञान के पृथक शाखा किसमें का इंटोमोलॉजी में किया जाता है। इंटोमोलॉजी में जो है कीट शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, मतलब कीटों का स्टडी किया जाता है। इंटोमोलॉजी आपसे पूछा जाए कि कीटों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, बायोलॉजी विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इंटोमोलॉजी में किया जाता है। इंटोमोलॉजी में जो होता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन से संबंधित कीट 2 श्रेणियों में बांटा गया। अगर हम कीटों को देखें इकोनॉमिक इम्पार्टेंट में तो 2 श्रेणी में होते हैं। एक हानिकारक कीट होते हैं, एक लाभदायक कीट होते हैं। सबसे पहले हम हानिकारक कीट की बात करते हैं। सबसे पहले कृषि के लिए हानिकारक कीट, कृषि जो हमारा हार्मफुल इंसेक्ट इन क्रॉप, जो फसल होता है, फसल के लिए जो हार्मफुल कीट होते हैं उनकी बात हम लोग सबसे पहले करते हैं। कृषि के लिए हानिकारक कीट जो निम्न प्रकार के होते हैं। पौधों को कुतरने वाले कीट सबसे पहले हैं। पौधों को जो चीविंग करते हैं, कुतरते हैं, प्लांट पेस्ट जो होते हैं। ऐसे पेस्ट मीन्स क्या होते हैं? कीट। पेस्ट ध्यान दीजिएगा, पेस्ट किसे कहते हैं? कीट को। पेस्ट का अगर कहीं आता है, पेस्ट मतलब होते कीट। पौधों को कुतरने वाले कीट कौन से होते हैं? टिड्डी। तो टिड्डी लोइड्स जो होता है, टिड्डी जो होता है यह पौधों को कुतरने वाला होता है। टिड्डी को सिस्टोसरका भी कहते हैं, जो टिड्डी का जूलॉजिकल नाम है। सिस्टोसरका या लोक्यूट्स बोला जाता है टिड्डी को। मुलायम पत्ती विशेषकर धान के पौधों को चबाती है। टिड्डी क्या करती है? धान के पौधों को चबाता है। तो मुलायम पत्तियों को क्या करते हैं? चबाते हैं। तो आलू का कटवी जो रोग होता है, रोग होता है, क्या होता है? पोटैटो ग्रैमकुट वार्म काटने वाले कटवी, आलू का कटवी जो रोग उत्पन्न होता है, यह मटमैला सा पतंगा होता है। यह भी आलू की पत्तियों को काटता है। मटमैला सा पतंगा होता है, मोथ्स होता है। जो रबी की फसलों जैसे चना, गोभी, तंबाकू, मूंगफली, गेहूं, मटर आदि रबी की फसल जो बोई जाती है, चना, गोभी, तंबाकू, मूंगफली, गेहूं, मटर आदि पौधों के तने को भूमि के पास से चबाकर नष्ट कर देता है। आलू की कटवी से कहा जाता है। तो यह रबी की फसल जितने होते हैं सब पे नुकसान पहुंचाता है। उसके तनों को काटकर, नीचे से काटकर पेड़ को गिरा देता है। तो आलू की कटवी हम इसे बोले जाते हैं। लाल कद्दू बीटल, रेड पंपकिन बीटल को रेबिडोफाल फ्लूकोलिस यह तरबूज, सीताफल, कद्दू, लौकी, खीरा आदि के पौधों को खाकर नष्ट कर देता है। लाल कद्दू बीटल जो होता है, रेड पंपकिन बीटल जो होता है, क्या यह एक तरबूज, सीताफल, जैसे कद्दू जिसे हम कहते हैं, सीताफल को क्या कहते हैं? कद्दू कहते हैं। तरबूज, कद्दू को, और ककड़ी, लौकी, खीरा आदि के पौधों को खाकर नष्ट कर देता है लाल कद्दू बीटल। रेड पंपकिन बीटल जो होता है यह तरबूज, सीताफल, कद्दू, ककड़ी आदि को खाकर नष्ट कर देता है। ये तो हुए पौधों को ये पौधों को कुतरने वाले कीट थे, मतलब पौधों को कुतरने वाले कीट थे। लेकिन दूसरे क्या हैं? पौधों का रस चूसने वाले कीट कौन से हैं? पौधों का रस चूसने वाले कीट, कुछ ऐसे पौधे जो पौधों का रस चूसते हैं। पर्सिंग सकिंग टाइप प्लांट पेस्ट जो पौधों का रस चूसने वाले कीट होते हैं, उसमें से हम लोग देख लें। कपास का झांगा, रेड कॉटन स्टेनर, कपास का झांगा, झींगा या खटमल जैसा एक लाल कीट होता है। कपास का झांगा जो खटमल जैसे एक लाल कीट होता है जो कपास के पौधों की पत्तियों, डोरी या बीजों के रस चूसता है। इसमें कपास के धब्बे पड़ जाते हैं। कपास पे क्या और धब्बे पड़ जाते हैं। कपास का झींगा जिसे कहते हैं। रेड कॉटन स्टेनर या खटमल जैसे एक लाल कीट होता है, कपास में पाया जाता है। रस चूसने के काम वाले, जैसे ये जो कीट हैं पौधों का रस चूसते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ऐसे कीट जो पौधों को कुतरते हैं, जैसे लाल कद्दू बीटल, आलू कटवी और टिड्डे जो मुलायम पत्तों को खाते हैं। तो एक उतरने वाले पौधे कीट थे। अब पौधों का रस चूसने वाले कीट की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे कपास का झांगा, ये खटमल जैसे होता है, लाल कीट होता है जो कपास के पौधों की पत्तियों, डोडी व बीजों का रस चूसता है। इसमें कपास पे क्या, कपास की पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। अगला कीट है गन्ना पर्ण
फुदकी, जिसे शुगर कैन लीफ हॉपर कहा जाता है, शुगर कैन लीफ हॉपर कहा जाता है। गन्ना पर्ण फुदकी, गन्ना अगर हिंदी में कहें शुगर कैन लीफ हॉपर को हिंदी में बोला जाए तो गन्ना पर्ण फुदकी बोला जाता है, जिसे पायरिला भी कहा जाता है। तो यह एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों पर तने का रस चूसता है, गन्ने को पत्तियों पर बैठकर तने का रस चूसता है। तो यह गन्ना पर्ण फुदकी पायरिला होता है जो गन्ने की पर बैठकर उसका रस चूसता है। चावल की गंधी, राइस बग लेप्टोक्यूरिसा, यह खटमल जैसा बग होता है। चावल की गंधी जो होता है यह खटमल जैसा बग होता है जो धान की बालियों के कच्चे बीजों का रस चूस कर उन्हें नष्ट कर देता है। चावल की गंधी जो होता है राइस बग लेप्टोकोरिसा, लेप्टोकोरिसा, राइस बग भी कहो या लेप्टोकोरिसा इसका जूलॉजिकल नाम है। गंधी चावल की गंधी जो होता है यह भी खटमल जैसे होता है जो धान की बालियों में बढ़ जाता है और उसका रस चूसकर उसे धान की बालियों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। चावल की गंधी धान की बालियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मतलब चावल जब बनता है उसमें उसके जो कच्चा होता है उनका बीज, तो उनके बीजों को रस चूस लेता है तो धान की बालियाँ क्या नष्ट हो जाती हैं। गोभी का चेपा, गोभी का कैबेज एफिड्स कहते हैं। गोभी पे एफिड्स जो पाया जाता है यह क्या होता है, यह सरसों गोभी आदि के तनों या फलों का रस चूसता है। सरसों गोभी आदि के फलों या तनों का रस चूसता है। गोभी का एक कैबेज एफिड भी बोला जाता है जो सरसों गोभी के फलों का रस चूसता है। काला सूंडर, काला पेंटेड बग, तो काला सूडर जो होता है, पेंटेड बग जो होता है या धब्बेदार काला सा बग शलजम, मूली, गाजर आदि की पत्तियों का रस चूसते हैं, उनका रस चूस कर उन्हें सुखा देते हैं। काला सूडर जो होता है यह धब्बेदार काला सा बग होता है, काला सा खटमल जैसे होता है। शलजम, मूली, गाजर आदि की पत्ती, शलजम, मूली, गाजर आदि की पत्तियों पर काला सूडर जो बैठकर या क्या रस चूस कर उनको सुखा देता है। आम का तेला या लासी, मैंगो लीफ हॉपर हम कहते हैं। यह बग आम की कोमल टहनियों और कोमल पत्तियों का रस चूसता है, आम की कोमल टहनियों और कोमल पत्तियों का रस चूसता है। पौधों में धस कर उन्हें खोखला बनाने वाले कीट, जैसे पौधों के अंदर खोखला बनाते हैं, तो खोखला बनाने वाले कीट कौन से होते हैं। प्लांट को बोरेस्ट करते हैं, मतलब उसमें खोखला बनाने वाला काम कौन करते हैं। कपास की सुरही जो होता है यह क्या काम करता है। कपास का सुरही जो होता है, कपास का कीड़ा जो होता है, इन पतंगों के लार्वे कपास के फूलों, फलों एवं बीजों को में घुसकर उन्हें खोखला बना देता है। कपास जो होता है, कपास के बीज, कपास के फूल रस्सों बीजों में घुसकर इन्हें खोखला बना देता है। पतंगे जो होते हैं कपास पे पाए जाते हैं। ये पतंगे के लार्वी कपास के फूलों, फलों एवं बीजों को में घुसकर उन्हें खोखला बना देते हैं, उनको क्या करते हैं, खोखला बना देते हैं। अगला कीट है ईख की गिडार है जो होता है यह क्या काम करता है। यह पतंगा होता है जो लार्वी अवस्था में ईख और बाजरे के तने को भीतर से खोखला कर देता है, उनके अंदर घुसकर उनके तने को क्या करता है, ईख का गिडार जो होता है उनको खोखला। शुगर कैन स्टेम बोरर जो होता है क्या करता है, पतंगा है या इनका लार्वा जो होता है ईख और बाजरे के तने के भीतर घुसकर क्या उनको खोखला बना देता है। मक्का बेधक कॉर्न बोरर क्या होता है, यह पतंगा लार्वी मक्का और ज्वार आदि के तनों को खोखला बनाती है। पौधों में अंड रोपण करने वाला, घोंसला बनाने वाला कीट, जो पौधों के अंदर ही अंड रोपण करते हैं और घोंसला बनाते हैं, ऐसे कौन से कीट होते हैं। एक लेइंग प्लांट पेस्ट जो होता है, एक लेइंग करते हैं और घोंसले बनाते हैं। तो कई प्रकार के कीट जो होते हैं पौधों के तनों आदि में दरारें बनाकर अंड रोपण करते हैं, उनके अंदर ही दरार बनाकर क्या करते हैं, अंड रोपण करते हैं। कुछ कीट फसली पौधों के कोमल पत्तियों के टुकड़े तोड़ कर उनसे घोंसला बनाते हैं। इन पत्ती को काटने वाली चींटी तथा मक्खी प्रमुख है। चींटी तथा मक्खी इसमें प्रमुख है, इनमें पत्ती को काटने वाली चींटी तथा मक्खी इसमें प्रमुख है। अब आता है मनुष्य एवं पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट। मनुष्य और पालतू पशुओं के लिए कौन से कीट हानिकारक होते हैं, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। खिजाने वाले कीट जो गुस्सा दिलाते हैं, एनॉइंग इंसेक्ट, खिजाने वाले कीट अनेक प्रकार के कीट जो मनुष्य तथा पालतू पशुओं को सहवासी होते हैं, जैसे काकरोच, लाल काली चींटियाँ, झींगुर, परंतु गंध और शरीर से इनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता है, जिसे मनुष्य और पशु खींच उठते हैं। मतलब खिंचाने वाले कीट झींगुर जैसे हुआ, और लाल काली चींटियाँ होती हैं, काकरोच होते हैं, लाल और काली चींटियाँ होती हैं। ये सब क्या होते हैं, इनका गंध अच्छा नहीं लगता है, इनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता है, जिससे मनुष्य क्या होता है, खींचता है। तो खिंचाने वाले कीट एनाइंग इंसेक्ट होते हैं, खिंचाने वाले कीट होते हैं। जहरीले कीट भी होते हैं, वेमेनस इंसेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे कीट हैं जो जहरीले होते हैं, उनकी बात कर ले हम लोग। कुछ कीट जहरीले होते हैं जिससे मनुष्य पशुओं का शरीर पीड़ा, जैसे तता या मधुमक्खी के डंक
का अनुभव मनुष्य बहुत बहुत कष्टदायक होता है। जैसे ततैया मधुमक्खी ततैया या मधुमक्खी जो पीली मधुमक्खी पीली होती है, ततैया जिसे कहते हैं, और मधुमक्खी का डंक जो होता है बहुत कष्टदायक होता है। चींटी मच्छर आदि के काटने से खुजली व जलन होती है, ये जहरीले कीट है। तो हम जहरीले कीट की बात कर लिए। अगर हम आए पैरासाइटिक इंसेक्ट, परजीवी कीट कौन कौन से हैं ये पूछे जा सकते हैं। पेडिकुलस, जूं, जूं, साइमेक्स या खटमल, जिनोप्सी, टिस्सू, मच्छर आदि वह परजीवी हैं तथा मनुष्य और पालतू पशुओं का रुधिर चूसते हैं। मनुष्य और पालतू पशुओं क्या करते हैं, रुधिर चूसते हैं। तो जूं हुआ, साइमेक्स हुआ, खटमल हुआ, साइमेक्स या खटमल जिसे हम कहते हैं, खटमल कहिए, साइमेक्स कहिए, जिनोप्सली या पिस्सू, जिनोप्सली को क्या कहते हैं, पिस्सू कहते हैं। मच्छर हुआ, तो ये सब क्या है, जू को क्या कहते हैं, पैडिकुलस, जू हुआ, जू को पैडिकुलस कहते हैं, साइमेक्स को खटमल कहते हैं, जिनोप्सली को क्या कहते हैं, पिस्सू कहते हैं। मच्छर आज परजीवी हैं किस पे, मनुष्य तथा पालतू पशुओं पर, जो उनका रुधिर चूसते हैं। रोग फैलाने वाले कीट कौन कौन से हैं, रोग फैलाने वाले कीट कौन कौन से हैं। अनेक कीट जैसे मक्खी, मच्छर आदि मनुष्य के अनेक रोगों के वाहक होते हैं। रोग फैलाने वाले डिजीज कैरियर इंसेक्ट जैसे हैं जो कौन कौन से होते हैं, जैसे मक्खी होती है, घर की मक्खी जो होती है, घर में मक्खियाँ रहती हैं, मच्छर होते हैं, आज मनुष्य अनेक रोगों को वाहक होते हैं। सीसी मक्खी निद्रा रोग वाहक होती है। सैंड फ्लाई काला आजार का वाहक होती है। सीसी मक्खी अफ्रीकी निद्रा का वाहक होती है, और सैंड फ्लाई जो होता है काला आजार का वाहक होती है। ओरिएंटल सोर जिसे कहते हैं। चूहे के पिस्सू ब्लूबोनिक प्लेग का वाहक होता है। चूहे के पिस्सू ब्लूबोनिक प्लेग का वाहक होता है। खटमल टाइफस बुखार का वाहक होता है। घोड़े की मक्खी घोड़े और अन्य पशुओं का सूरा रोग फैलाते हैं। घोड़े की मक्खी जो होती है, घोड़े अन्य पशुओं में सूरा रोग फैलाने का काम करता है। उपयोगी वस्तुओं के विनाशकारी कीट जो हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं, जो हमारी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उसको नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा मनुष्य तथा पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट हम लोगों ने पढ़ लिया। मनुष्य तथा पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट कौन, खिंचाने वाले कीट थे, जहरीले कीट थे, परजीवी कीट थे, रोग फैलाने वाले कीट थे। अब इसी के क्रम हम लोग देखते हैं उपयोगी वस्तुओं की विनाशकारी कीट कौन कौन, हाउस होल्ड पेस्ट जो होते हैं कौन, क्या हानिकारक उपयोग जो हानिकारक पेस्ट होते हैं कौन से हैं, जो घर की हमारी वस्तुओं को नष्ट पहुंचाते हैं। विनाशकारी कीट कौन कौन से, वस्तुओं के लिए भी हानिकारक कीट कौन से हैं। दीमक, अडंटोटर्मिस दीमक को कहते हैं, तो जूलॉजिकल नेम है। यह कागज तथा लकड़ी खाती है। दीमक क्या खाता है, कागज तथा लकड़ी खाती है। रजत मीन जिसे जूलॉजिकल नेम लेपिस्मा, सिल्वर फिश को क्या बोला जाता है, सिल्वर फिश जो होता है फॉल्स फिश है, ध्यान दीजिए, या कीट है, इंसेक्ट है, ध्यान दीजिए। रजत मीन लेपिस्मा, यह मंड की शौकीन होती है, स्टार्च की शौकीन होती है, यह पुस्तकों, कागजों, फोटो आदि को खा जाती है। सिल्वर फिश जो होती है यह मछली नहीं है भैया, यह फॉल्स फिश है कि इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट है, जिसे लेपिस्मा कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम लेपिस्मा है। यह क्या काम करता है, पुस्तकों, कागजों, फोटो आदि को खा जाती है। क्या इन सबको क्या करती है, खा जाती है। तो अगला है कीट है वस्त्र पतंगी, क्लोथ्स मॉथ्स, यह गर्म व सिल्क के कपड़ों को काट देता है। वस्त्र पतंगी क्लोथ मॉथ जो होता है यह गर्म व सिल्क के कपड़ों को काट देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उपयोगी वस्तुओं के विनाशकारी कीट कौन कौन से होते हैं, जैसे दीमक होता है, रजत मीन होता है, कागजों को खाते हैं। दीमक और रजत मीन किस, कागज को खाते हैं। और क्लोथ मॉथ क्या करता है, सिल्क के या गर्म कपड़ों को काट देता है। तो उपयोगी वस्तुओं को हमारे काटने वाले कीट है हुए। हानिकारक कीटों का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो हानिकारक कीटों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट, जो हमारे से लिए हार्मफुल इंसेक्ट हैं उससे हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, उनको हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण होता है, नियंत्रण हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक नियंत्रण होता है, यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, कीटों को हाथ से चुनकर मार डालते हैं। यांत्रिक मतलब अपने यंत्र के द्वारा मतलब हाथों से चुनकर जब हम मार डालते हैं तो क्या है, यांत्रिक नियंत्रण होता है। ताप नियंत्रण, ताप को कम या ज़्यादा करके कीटों को मारा जाता है। कीटों को ताप कम या ज़्यादा करके मार दे, ये भी एक सिस्टम है कीटों को नियंत्रित करने का। यांत्रिक नियंत्रण होता है, ताप नियंत्रण होता है, जैविक नियंत्रण होता है। जैविक नियंत्रण में क्या होता है, शिकारी कीटों, देखिए कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं दूसरे इंसेक्ट को खा डालते हैं, जैविक नियंत्रण में हम ये भी करते हैं, शिकारी कीटों द्वारा शिकार करा के। शिकारी कीट जो होते हैं दूसरे इंसेक्ट को खा डालते, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाता है, उसके द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। नर का बंधकरण करके, अब नर को हम बधियाकरण कर दें, ये नर को बधियाकरण कर दे तो उसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी, जिससे नए इंसेक्ट नहीं बनेंगे। फंदों क्या होता है,
फंदों में लिंग आकर्षण या लिंग फेरोमोन्स का प्रयोग करके, जैसे लिंग फेरोमोन्स का प्रयोग करके हम फंदों में का मतलब जैसे हम उनको क्या कहते हैं, किसी में आकर्षण करके उनको फंसा लें और उनको नष्ट कर डालें। तो फंदों में लिंग आकर्षण हार्मोन लगाकर, फेरोमोन्स लगाकर हम आकर्षित करके उनको क्या करते हैं, उन्हें जब आकर्षित कर लेंगे उनको कैच करके उनको नष्ट कर डालें। इस प्रकार से जैविक नियंत्रण हो गया। फंदों में लिंग आकर्षण हार्मोन्स फेरोमोन्स लगाकर नर को बधिया करके कीटों को कीटों का शिकारी कीटों के द्वारा कीटों का शिकार करके हम उन्हें जैविक नियंत्रण कर सकते हैं। 3 प्रकार का हुआ, नर का हम बधिया कर दें तब भी नियंत्रण हो जाएगा। शिकारी कीट, दूसरे कीट को, एक कीट ऐसा हो जो दूसरे कीट को खाता है, इसके द्वारा हम शिकारी कीटों द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं कीटों का। फंदों में लिंग आकर्षण मतलब ऐसे फंदे हों जहाँ पे लिंग हार्मोन को लगा दिया जाए, वहाँ आए उनको फंसा लिया जाए और फिर नष्ट कर दिया जाए ऐसे कीटों को। ठीक है, जो हमें हार्मफुल कीट हैं उनको इस प्रकार से जैविक नियंत्रण करते हैं। जैविक नियंत्रण हम लोग 3 प्रकार देखें। शिकारी कीटों के द्वारा जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, नर का बधियाकरण करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, फंदों में लिंग हार्मोन्स को लगाकर हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण क्या है? रासायनिक नियंत्रण हम कीटों में कैसे करते हैं? इथाइलिन डाइक्लोराइड SO2 HCN कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग करके, इथाइलिन डाइक्लोराइड SO2 HCN कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग करके हम जो होता है, इन कीटनाशकों का प्रयोग करके हम रासायनिक नियंत्रण के द्वारा कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। कौन से रासायनिक पदार्थ हैं? इथाइलिन डाइक्लोराइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड CN, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग करके हम जो है कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्पर्श विष ऐसे केमिकल्स हैं जिसको स्पर्श करते ही वो मर जाते हैं, जैसे गैमेक्सिन पर स्पर्श करेंगे तो कुछ कीट नष्ट होता है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड इथेन के द्वारा हम कीटों को नष्ट कर सकते हैं, जिसके स्पर्श से ही वो मर जाएंगे। एड्रिन आदि का प्रयोग करके छिड़काव करते हैं जिसके द्वारा वो मर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है, DDT है, गैमेक्सिन है, ट्राइक्लोरो देखिए और एड्रिन आदि का प्रयोग करके हम कीटों को पर नियंत्रित कर सकते हैं। खाने वाले विष कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कीट खा लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड रख दिया जाए, सोडियम आर्सेनेट रख जाए, लेड आर्सेनेट आदि का प्रयोग हम रख दें खाने के लिए तो वो खाने खा लेंगे और वो नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जो हम रख दें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट आदि हम रख दें तो खा के कीट मर नष्ट हो जाते हैं। और कुछ छिड़काव के द्वारा जैसे गैमेक्सिन, DDT और एड्रिन आदि का छिड़काव के द्वारा हो जाता है। रासायनिक नियंत्रण जैसे इथाइलिन डाइक्लोराइड, SO2 HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के द्वारा कीटों का नष्ट हम कर सकते हैं। तो रासायनिक नियंत्रण हम लोगों ने देखा, खाने के द्वारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट आदि का प्रयोग हम कीटों को खाने के लिए करते हैं, जिससे कीट खाकर मर जाते हैं। स्पर्श भी जिसका छिड़काव करते हैं, गैमेक्सिन, DDT डाइक्लोराइड और एड्रिन, इनका हम छिड़काव करके कीटों को नष्ट कर सकते हैं। लाभदायक कीट अब हम लोग देखते हैं। अभी तक लोग हार्मफुल कीट पढ़े हैं, उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं लाभदायक कीट क्या होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या होता है। मधुमक्खी, हनी बी एपिस इंडिका जो होती है, मधुमक्खी जो होती है हनी बी एपिस इंडिका कहते हैं। लाभदायक कीटों में हम पहले सबसे पहले मधुमक्खी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मधुमक्खी। हनी बी को हम एपिस इंडिका कहते हैं। हनी बी को क्या कहते हैं? एपिस इंडिका कहते हैं। मधुमक्खी से शहद व मोम मिलता है। क्या क्या मिलता है? शहद व मोम मिलता है। और ये परागण में सहायता करते हैं। किसको? परागण में, पॉलिनेशन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इस प्रकार से लाभदायक है हमारे लिए। मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, परागण में सहायक है। रेशम कीट, बॉम्बक्स मोरी जो होता है, इससे वास्तविक रेशम प्राप्त होता है। लार्वा की लार ग्रंथियाँ धागों के रूप में रेशम का श्रवण करती हैं। लार्वा की लार ग्रंथियाँ जो होती हैं इनमें धागों का श्रवण करती है, जिससे चारों ओर कोकून बना लेती हैं। सिल्क के फाइब्रोइन प्रोटीन के तंतु सेरेसिन द्वारा चिपके रहते हैं। देखिए अगला कीट है लेशफर लक्का, या इसे टेकार्डिया लक्का भी कहते हैं। लेशफर लक्का या टेकार्डिया लक्का जो है लाख का कीट जो होता है, मादा कीट लाख का श्रवण करती है, मादा कीट लाख का श्रवण करती हैं। लेशफर लक्का या टेकार्डिया लक्का जो होता है लाख का कीट जो होता है, यह किसका श्रवण करता है? लाख का श्रवण करता है। कैंथरडीन बीटल जो होता है, कैंथरडीन बीटल जो होता है, ये बीटल कैंथरडीन बीटल जो होता है कैंथरडीन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कैंथरडीन उत्पन्न करता है। डेक्टाइलोपियस कोकस,
डक्टाइलोपियस कोकस जो होता है इससे लाल अथवा इससे क्या होता है, देखिए लालता जो होता है, लालता लेडीजें लगाती हैं, डक्टाइलोपियस कोकस से क्या लालता प्राप्त होता है। लालता जो लोग स्त्रियाँ लगाती हैं, टैनिन, तो टैनिन प्राप्त होता है, इससे लालता और टैनिन प्राप्त होता है। तो कैंथर बीटल से कैंथर उत्पन्न होता है। लेस्फर लक्का या डेकार्डिया लक्का से लाख कीट उत्पन्न होता है, जो मादा लाख कीट होता है और श्रवण करते हैं लाख का। रेशम कीट बॉम्बक्स मोरी के द्वारा। मधुमक्खी से शहद और मोम मिलता है। इस प्रकार से लाभदायक कीट की बात हम लोगों ने किया। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ इंसेक्ट की चर्चा की है। प्यारे दोस्तों, इनसे एक दो क्वेश्चन अवश्य बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे यही आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ प्यारे दोस्तों, अगला वीडियो आपको देता रहूँ और आपको अपने एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशन हर समय जारी रहें। आप अदर वर्क करते हुए भी लीड लगाकर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू प्यारे दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।